एक गरीब आदमी रामू सुनसान जंगल से गुजर रहा था। हवा में अजीब सी उदासी थी और जंगल की खामोशी आदमी के अकेलेपन को और गहरा कर रही थी। तभी अचानक एक घबराया हुआ गाय का बछड़ा कांपते हुए उसकी तरफ दौड़ा चला आया। बछड़ा उसके पैरों से लिपटकर जैसे रोने लगा। रामू चौंका, फिर धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, क्या तुम भी मेरी तरह अकेले हो? उसने उस बछड़े को अपनी गोद में उठाया और घर ले आया। रामू सालों से अकेला रह रहा था, न परिवार, न दोस्त, न कोई अपना। अब वो हर दिन बछड़े को अपने हाथों से चारा खिलाता, उससे बातें करता जैसे वो उसका बेटा हो। अब मैं अकेला नहीं हूं, आदमी सोचता। अब ये मेरा बच्चा है और इसके साथ मेरी जिंदगी भी आसान हो गई है। दिन बीतते गरीब रामू अब अकेला नहीं था। उसका सहारा बन चुका था उसका अपना पाला हुआ बैल भीमा। लेकिन रामू पर एक साहूकार का पुराना कर्ज बाकी था। एक दिन साहूकार दरवाजे पर आया और बोला, रामू, अगर इस बार कर्ज नहीं चुकाया तो ये बैल मैं ले जाऊंगा। भीमा ये बात सुन लेता है। वो जानता है कि रामू एक गरीब इंसान है, मुझे अपने पालने वाले की मदद करनी ही होगी। अगली सुबह भीमा चुपचाप शहर की ओर निकल जाता है। चलते चलते उसे एक बैलगाड़ी दिखाई देती है जो नदी में फंसी हुई थी। गाड़ी में अन्न की भारी बोरियां थीं और पास में एक सेठ खड़ा चिंतित दिख रहा था। भीमा सेठ के पास पहुंचा और खुद को गाड़ी के आगे जोड़ लिया। पूरे जोर से खींचा, मिट्टी फटी, पानी छिटका, लेकिन भीमा रुका नहीं। गाड़ी निकल आई, लेकिन भीमा की गर्दन से खून बहने लगा। सेठ भावुक होकर बोला, तुम्हारे जैसा बैल मैंने नहीं देखे, मैं तुम्हारे मालिक को मुंह मांगा इनाम दूंगा। तभी रामू वहां पहुंचा। भीमा को घायल देख दौड़कर उसे गले लगा लिया। भीमा बेटे, आज तूने मेरा बेटा होने का फर्ज निभाया है इन सेठ जी की मदद करके। सेठ ने रामू को इनाम दिया। रामू ने साहूकार का कर्ज चुका दिया। अब रामू और भीमा दोनों खुशहाल जीवन जीने लगे, जहां एक बैल बेटे और एक पिता इंसान ने एक दूसरे को पिता और बेटे का प्यार देते थे। दूर दूर के गांव में भीमा और रामू की चर्चा होने लगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।